पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ 2 पैन कार्ड मामले में सजा का ऐलान हो गया है। अदालत ने बाप बेटे को पैन कार्ड केस में दोषी माना और 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 6 साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। ये मामला 2016 का है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम ने नामांकन दाखिल किया था। असली जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 होने के कारण उनकी उम्र 24 साल थी, जबकि विधायक बनने के लिए न्यूनतम 25 साल जरूरी है। आरोप है कि आजम खान ने साजिश रची और बेटे के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दिखाई गई। इसी फर्जी पैन कार्ड को बैंक पासबुक और नामांकन पत्र में इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की गई है। इस आधार पर अब्दुल्ला आजम अयोग्य होते हुए भी विधायक चुने गए। मामला 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बताते चले कि एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। इस मामले में बाप बेटे को दोषी पाए जाने के बाद रामपुर की MP MLA कोर्ट ने दोनों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। विशेष जज शोभित बंसल की अदालत ने सभी धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई, जिसमें सबसे भारी सजा धारा 467 के तहत 7 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना है। कुल मिलाकर दोनों को 7 साल तक जेल जाना होगा। गौरतलब है कि आजम खान हाल ही में 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। कई पुराने मामलों में राहत मिलने के बावजूद ये नया फैसला उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब्दुल्ला आजम भी जेल जाने के कगार पर हैं। माननीय विशेष न्यायालय MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बंसल जी की न्यायालय से अब्दुल्ला आजम और उनके पिता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ 2 पैन कार्ड के मामले में और 2013 में एक पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम का था। फिर पिता से साठगांठ कर इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर दूसरा एक पैन कार्ड 2015 में बनवाया था और उस पैन कार्ड का प्रयोग नामांकन पत्र में भी, जो 2017 की विधानसभा में नामांकन भरते समय पासबुक स्टेट बैंक के पासबुक पर ओवर राइटिंग करके और दूसरा पैन कार्ड भर दिया था। उसी मामले की सुनवाई के बाद आज दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई और धारा 420, 467, 468, 471 IPC और 120B आपराधिक षड्यंत्र, 420 में 3 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना न अदा करने पर 3 माह की सजा, 467 IPC में 7 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, 468 में 3 वर्ष का साधारण कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, 471 IPC में प्रयोग के लिए 2 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड और 120B आपराधिक षड्यंत्र के लिए 1 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी। ये फैसला आज न्यायालय ने दिया है। न्यायालय की शक्ति है, वो अधिकतम 7 वर्ष तक का दंड देने की है, इसलिए इसमें अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा की गई है। अभी जो न्यायालय का निर्णय की प्रति है वो हमें मिली नहीं है, लेकिन काफी विस्तृत आदेश है, 400 पेज से ज्यादा है। उसकी हम समीक्षा करेंगे और हम देखेंगे अगर सजा बढ़ाए जाने के लिए हमें अपील किए जाने की आवश्यकता होगी तो हम अपील जो है इसमें करेंगे, सजा बढ़ाई जाए स्टेट की तरफ से। दोनों जेल जाएंगे? हाँ, जेल जाएंगे। कन्विक्शन वारंट बन गया है, दोनों जेल जाएंगे।